राजनीतिक पार्टियां खुद सोचें कि रैली करनी है या फिर नहीं। साथ ही नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां खुद सोचें कि उन्हें रैली करनी चाहिए या फिर नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी खुद ये तय कर सकती है कि रैली वहां पर होनी चाहिए या फिर नहीं। चुनाव आयोग की बैठक में वीके पॉल ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां खुद सोचें कि रैली होनी चाहिए या फिर नहीं। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, जिनकी तरफ से ये कहा गया है इस बैठक में, जो कि चुनाव आयोग के साथ ये बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कोरोना का साया मंडरा रहा है, उसको लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जिसमें कोरोना स्थिति को लेकर के चर्चा की जा रही है। इस बीच ये खबर मिल रही है कि बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए, ये वीके पॉल की तरफ से कहा गया है। राजनीतिक पार्टियां खुद इस पर विचार करें और सोच समझ करके फैसला लें। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, जिन्होंने इस बैठक में चुनाव आयोग से ये बात कही है कि बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बड़ी रैलियां होंगी, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे तो भारी भीड़ भी जुटेगी और हो सकता है कि कोरोना का ये जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बीते 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा उछाल हमने कोरोना के आंकड़ों में देखा है। हर्षा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है, जो कि लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुई है। हर्षा, क्या कुछ रहा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण था रैलियों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से लगातार रैलियां हो रही है, अरविंद केजरीवाल खुद रैली के जाने के वापस आने के बाद ही कोविड पॉजिटिव हुए। चुनाव आयोग ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा नीति आयोग से कि आप बताइए, क्या केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ग्राफ इतना ज्यादा जा रहा है, क्या इस पर चुनावी रैलियां होनी चाहिए? इस पर वीके पॉल के सदस्य उन्होंने हामी भरी सहमति जताई और साफ तौर से कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, इस पर चुनावी रैली नहीं होनी चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए रैली से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये बात वीके पॉल ने खुद कही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी बात है कि चुनाव आयोग और वीके पॉल खुद मान रहे हैं कि बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए, रोड शोज नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को खुद पहल करनी चाहिए। तो आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है कि चुनावी रैली नहीं हो, ऐसा कहना नीति आयोग के सदस्य क्या है। जी, इसके अलावा हर्षा, क्योंकि जिस तरीके से कह दिया गया है कि अब पार्टियां क्या खुद फैसला ले सकती हैं कि उन्हें रैली करवानी है या फिर नहीं, इस बैठक में ये निकल के सामने आ रहा है कि हर्षा? देखिए, हमें ये बैठक खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, क्योंकि आज जो बैठक हुई उसके बाद एक बात तो साफ है कि हेल्थ ऑफिसर्स और नीति आयोग ये मान रहा है कि चुनावी रैलियां जिम्मेदार कहीं ना कहीं है बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर के। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग सलाह कर सकता है, मशवरा कर सकता है, उनको बोल सकता है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएट करिए और रैलियां पोस्टपोन करिए या वर्चुअल करिए। बैठक खत्म होने के बाद ईसी एक्चुअल क्या डिसीजन लेता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की जाएगी, उनको खुद कहा जाएगा या उनको लेटर इशू किए जाएंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी जब तक बैठक खत्म नहीं हो जाती। दीपिका, बिल्कुल हर्षा, इस बैठक पर नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। अहम जानकारी मेरी सहयोगी हर्षा दे रही थी कि बैठक में फिलहाल अब चर्चा की जा रही है रैलियों को लेकर के, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर के। फिलहाल ये कह दिया गया है वीके पॉल की तरफ से कि राजनीतिक पार्टियों को खुद सोचना चाहिए कि बड़ी रैली का आयोजन किया जाए या फिर नहीं। अमित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत भी यही कह रहा था कि अब पार्टियों को रैली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बड़ा नेता पहुंचेगा तो भीड़ भी इकट्ठा होगी, और वही बात वीके पॉल ने भी कह दी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप देखिए तो पूरा मामला जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, करीब डबल होता जा रहा है और 1 लाख का आंकड़ा पहुंचने वाला है, तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव तो आते भी रहेंगे लेकिन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और जान है तो जहान है, ये सबने कहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर जो चुनाव आयोग है, परसों जब बैठक हुई थी तो उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि क्या बड़ी जो रैलियाँ होने वाली हैं उस पर रोक लगाई जाए, जो रोड शो होंगी उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल, चुनाव से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे नॉमिनेशन की बात हो, चाहे नॉमिनेशन के बाद डोर टू डोर कैंपेन की बात होती हो, प्रचार कैसा होना चाहिए, अगर छोटी रैली होंगी तो कितने तक की होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ये वक्त नहीं है बड़ी रैली करने की, क्योंकि बड़ी जब रैली होती है तो उसमें सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग आते हैं, और बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो जब उस रैली से वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ वो कोरोना को लेकर जाएंगे और इससे पूरे क्षेत्र में पूरे कोरोना फैलने का डर होगा। और जिस तरह से जिस तेजी से फैल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डर
बात है, चिंता की बात है। तो ऐसे में जो एक सजेशन दिया जा रहा है, हेल्थ के जो बड़े लोग हैं, चाहे डॉक्टर वीके पॉल हो या हेल्थ सेक्रेटरी है, वो भी अपनी बातें रखेंगे, पूरे डेटा के साथ बात करेंगे कि जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर किस तरह के प्रोटोकॉल होने चाहिए, और इसके बाद चुनाव आयोग आज की बैठक के बाद चुनाव आयोग उस प्रोटोकॉल को तैयार करेगा ताकि चुनाव के दौरान कैसे चुनाव भी हो जाए, लोगों की सुरक्षा भी रहे, बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। उसके बाद क्या इस बैठक से बातें निकल करके सामने आती है, चुनाव को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है, ये सब कुछ हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ बातें इस वक्त बैठक में चल रही है, वीके पॉल ने क्या कहा ये आपको बता दें। देश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उनकी बातें मैं आपको बता रही हूं। देश में बड़ी रैलियां नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए कि बड़ी रैली का आयोजन ना हो। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि बड़ी रैलियां देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा होंगी की जान पर बात बन सकती है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रफ्तार कोरोना की बहुत ज्यादा तेज है। बीते 24 घंटे के आंकड़े ही आप देख लीजिए, जो बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर इस तरीके के बड़े कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई तो। और चलिए टाइम्स नाउ भारत के कैंपेन के बारे में हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर और बड़े सवाल टाइम्स नाउ भारत पूछ रहा है। चुनाव के लिए वर्चुअल रैली आखिर क्यों ना कराई जाए, क्योंकि शहरों में तो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। रैली में जब लाखों की लोगों की छूट आखिर क्यों दी गई? शहरों में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन रैली में लोग जाएंगे। राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रैली में जितने चाहे उतने लोग आ सकते हैं, और साथ ही स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन रैली में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, भारी से भारी भीड़ भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ शादियों में संख्या सीमित कर दी गई है, लेकिन दिन में रैलियों में लाखों लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके साथ ही भीड़ जुटने पर सख्त पाबंदी कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रैली में भीड़ की खुली इजाजत दी गई है। तो ऐसे में दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, लेकिन रोड शो में भारी भीड़ आ रही है। तो चुनाव वर्चुअल होने चाहिए, वर्चुअल रैली चुनाव को लेकर के वर्चुअल रैली सभी पार्टियों को करना चाहिए। इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो कोरोना विस्फोट होने में देर नहीं लगेगी और तीसरी लहर से बचने की जो कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं वो भी बेकार जाएगी। इसीलिए हर किसी को इस वर्चुअल रैली पर ध्यान देना चाहिए। हर एक बड़ी